दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और अगर उस ज़मीन का जमाबंदी नहीं है तो फिर क्या उस ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा या फिर नहीं। दोस्तों कई लोगों का यह सवाल होता है कि ज़मीन तो मेरा है, रजिस्ट्री का पेपर है, लेकिन ज़मीन का जमाबंदी ही नहीं है, तो फिर क्या दाखिल खारिज होगा या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं और फिर आपने जिससे ज़मीन खरीदा अगर उनका जमाबंदी नहीं है और फिर अगर जमाबंदी उनके पिताजी के नाम से भी नहीं है तो फिर हो सकता है यहाँ पर वह ज़मीन जो है उनका पुश्तैनी ज़मीन होगा। तो यहाँ पर अगर उनका ज़मीन खतियानी ज़मीन है तो फिर अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब दाखिल खारिज होगा या फिर नहीं होगा। आपने जिससे ज़मीन खरीदा उनका जो रजिस्टर 2 में उनका नाम ही नहीं है, जमाबंदी ही नहीं है और उनके पिताजी के नाम से भी जमाबंदी नहीं है, उनका ज़मीन जो है वह पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, लेकिन किसी के नाम से भी जमाबंदी नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि अब दाखिल खारिज होगा या फिर नहीं। देखिए, अगर उनका जो ज़मीन है वह पुश्तैनी ज़मीन है, अगर उनके पिताजी या फिर दादाजी के नाम से जमाबंदी नहीं है तो फिर किसी न किसी पूर्वज के नाम से जमाबंदी ज़रूर होगा। और अगर उनके पूर्वज के नाम से भी आपको जमाबंदी नहीं पता चलता है तो फिर आपको अपने स्थानीय कर्मचारी से मिलकर पता करना चाहिए कि उनके किस पूर्वज के नाम से उस ज़मीन का जमाबंदी है। तो अगर यह चीज़ आप क्लियर पता कर लेंगे, यह पता चल जाएगा कि किन के नाम से जमाबंदी है, पेच कहाँ फंस रहा है, अगर यह चीज़ आप पता कर लेंगे, यह चीज़ कर्मचारी से मिलकर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कर्मचारी के पास आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन अगर यह तार जुड़ गया तो फिर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।